नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रश्मि। बिहार सरकार के मंत्री मुकेश सहनी का यूपी में क्या हालचाल है, ये आपको बताते हैं। यूपी में विधानसभा चुनाव के जो रुझान है, जो नतीजे हैं, वो धीरे धीरे करके अब साफ हो रहे हैं, स्पष्ट हो रहे हैं और जो बहुमत है वो बीजेपी को मिलती हुई नजर आ रही है। ऐसे में बात हम करेंगे मुकेश सहनी की, जिन्होंने इस बार निषाद समाज के उत्थान की बात यूपी में की थी और ये कहा था कि बीजेपी को यहां से साफ कर देना है, क्योंकि लगातार कई तरह के बयान मुकेश सहनी की तरफ से दिए गए यूपी में। और उतना ही नहीं, कहीं ना कहीं यूपी चुनाव का जो असर है वो बिहार की राजनीति पर भी होता हुआ नजर आया। ऐसे में हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी प्रियदर्शन है, उनसे जानते हैं कि मुकेश सहनी का यूपी में क्या हालचाल नजर आ रहा है, कितने सीटों पर मुकेश सहनी के जो विधायक है वो आगे चल रहे हैं, क्या है रुझान? मुकेश सहनी की नाव कहें तो यूपी में डूब गई है। जी हाँ, क्योंकि मुकेश सहनी ने 53 सीटों पर वहाँ पर उम्मीदवार उतारे थे और 53 सीटों में एक भी ऐसा सीट नहीं है जहाँ पर कि अभी तक उनके कैंडिडेट 2 नंबर मानी दूसरे नंबर पर, पहले नंबर तो छोड़ दीजिए, दूसरे नंबर पर भी कोई उनके कैंडिडेट अभी तक नहीं है। यहाँ तक कि जो एक बड़ी उम्मीद बैरिया विधानसभा क्षेत्र से थी, यहाँ पर भी उनके कैंडिडेट का हाल बेहाल है। तो 53 सीटों पर चुनाव लड़ने के बाद भी कोई भी सीट अगर मुकेश सहनी की पार्टी दूसरे तीसरे नंबर पर भी नहीं रह रही है तो ये बड़ा झटका मुकेश सहनी के लिए कह सकते हैं। खास करके मुकेश सहनी ने जिस तरीके से ये बात की थी कि हम बिहार से अपना विस्तार उत्तर प्रदेश में करेंगे, इसे लेकर के उन्होंने, आपको याद होगा कि भाजपा के ऊपर काफ़ी दबाव बनाया था। भाजपा ने सिरे से उनके मांगों को खारिज कर दिया था और उत्तर प्रदेश में अंतिम में जो मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी है उसने अपने बलबूते अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया था। शुरू में उन्होंने 165 सीटों पे उम्मीदवार उतारने की बात कही थी, बाद में उन्होंने 53 सीटों पर उम्मीदवार उतारे और यहाँ तक कि मुकेश सहनी जिस समुदाय से आते हैं, निषाद समुदाय की बात करते हैं, तो उस निषाद समुदाय को लेकर के भी उन्होंने कई ऐसे उम्मीदवार थे जिन्हें किया। तो बीजेपी के वहाँ पर बलिया के जो बैरिया क्षेत्र है वहाँ पर सुरेंद्र सिंह भाजपा के एक बड़े नेता हैं, उन्होंने भाजपा छोड़ करके उस समय वीआईपी पार्टी ज्वाइन की थी और उन्हें टिकट दिया गया। टिकट देने के बाद अभी स्थिति जो है कि आज के रेट में अभी जब काउंटिंग हो रही है तो इस सीट पर जो बैरिया सीट है, इस बैरिया सीट पर जो इनकी पार्टी के हैं सुरेंद्र नाथ सिंह, उन्हें मात्र 9,072 वोट आए हैं। जबकि यहाँ पर जो लीडिंग कैंडिडेट हैं ये हैं समाजवादी पार्टी के, इनको 27,121 वोट आया है। तो इस तरीके से देखा जाए तो जो बड़े नेता इनके साथ आए उनका भी हाल बेहाल है। तो इसलिए जो मैंने आपको कहा कि वहाँ कैसी स्थिति है, तो इनकी तो पूरी की पूरी नाव ही डूब गई है। इनका चुनाव प्रचार जो किया था, इन्होंने कई वादे किए कि हम ऐसे निषाद समुदाय के लिए करेंगे, ये करेंगे, तो उनको कहीं न कहीं से यूपी की जनता ने सिरे से खारिज कर दिया है और मुकेश सहनी पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश में कोई छाप छोड़ने में असफल रहे हैं। बात करें तो राजनीति पर आपकी अच्छी खासी पकड़ है, खबरों के तह तक आप जाते हैं, तो ये बताइए कि मुकेश सहनी ने जो बगावत मोल ली है अब बीजेपी से, भारी पड़ेगा मुकेश सहनी को? जिसे उनका कार्यकाल जो है बिहार विधान परिषद के वो सदस्य हैं, अभी मंत्री भी हैं बिहार सरकार में, तो अगर उन्हें दूसरी बार मौका नहीं मिलता है तो ऐसी स्थिति में तो सच में यह जो उत्तर प्रदेश की बगावत है, तो वह उस बगावत में अगर उनको यहाँ पर दूसरी बार मौका नहीं मिलता है तो न सिर्फ उनका मंत्री पद जाएगा बल्कि वो किसी सदन के सदस्य भी नहीं रह जाएंगे। तो इस तरीके से यह भी कह सकते हैं कि एक कहावत है कि चौबे चले थे छक्के बनने और दूबे बन के लौटे। तो इनकी स्थिति भी वही हो गई है कि निषाद जी के समाज के उत्थान की बात करके मुकेश सहनी उत्तर प्रदेश में अपनी बड़ी पकड़, बड़ी पहचान बनाने के लिए चले थे, लेकिन बिहार में ही कहीं उनकी पहचान मिटने की नौबत ना आ जाए। तो उत्तर प्रदेश के जो चुनाव नतीजे आएंगे और उसमें जो वीआईपी पार्टी का जो हाल बेहाल होने वाला है उसका एक बड़ा असर हम बिहार की राजनीति में देख सकते हैं। और मुकेश सहनी की खुद मुकेश सहनी के लिए यह आने वाले समय में उनके लिए अनुकूल समय रहे, ऐसा तो नहीं दिख रहा है। मुश्किलें खड़ी होती हुई नजर आ रही है मुकेश सहनी के लिए। भले ही उन्होंने बीजेपी के खिलाफ जमकर यूपी में चुनाव प्रचार किया हो, लेकिन इसके बावजूद जो रुझान सामने आ रहे हैं उसमें मुकेश सहनी तो कहीं से भी नजर नहीं आ रहे। और यही वजह है कि जिस बगावत पर मुकेश सहनी उतर आए थे, जिस तरह से उन्होंने बीजेपी के खिलाफ यूपी में अपना प्रचार प्रसार किया, इसका जो असर है वो बिहार की राजनीति पर भी होता हुआ नजर आएगा। और मंत्रिमंडल जो पद है मुकेश सहनी का, वो भी उनसे
से छिन सकता है। तो मुश्किलें मुकेश सहनी की बढ़ती हुई नजर आ रही है। ऐसे में आगे अब मुकेश सहनी क्या करते हैं, क्योंकि यूपी में तो उन्होंने बीजेपी के खिलाफ कई सारे बयान दिए। अब इसका कितना नकारात्मक असर पड़ता है बिहार की राजनीति पर, मुकेश सहनी पर, यह सब कुछ देखना काफी महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल के इतना ही। ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहिए न्यूज़ फॉर नेशन के साथ। नमस्कार।